Students, welcome again in digital classes announcing by Balbharti English Academy Shiodbadi, and I hope you are enjoying these classes. Dear student, in previous video we have discussed about the linear equation in one variable, how to solve the linear equation. Today we shall learn about the word problem related to the linear equation in one variable. So before the reading this chapter, before the solving this chapter, this exercise, word problem of linear equation. We need some rules. We have to follow the rules related to the word problems of linear equation. What is saying? These word problems. First, read the question carefully. First step. Okay. Using these steps, you can easily get the solution of word problem of linear equation. Okay, student. Most of students are not getting the proper problem. Most of students are not getting the proper all the points related to the word problem of linear equation because they are not understanding the proper language of the question. There is the biggest problem. मीन्स मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे लड़कों को ये जो लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड जो वर्ड प्रॉब्लम आते हैं, जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है. वो ना तो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं और जब क्वेश्चन ही उनके अंडरस्टैंड नहीं होता है तो वो सॉल्यूशन तो आएगा ही नहीं. कैसे उसको हम दूर करें, उस प्रॉब्लम को हम कैसे प्रॉब्लम से निकालें, उस प्रॉब्लम से हम बाहर कैसे निकलें, कैसे हमें पता चलेगा कि हमें वर्ड प्रॉब्लम चाहे किसी भी टाइप की वर्ड प्रॉब्लम क्यों ना आए वो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं. राइट. इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स क्या करने, फॉलो करने. यू नीड टू फॉलो द ऑल द स्टेप्स. कौन कौन से स्टेप्स हैं, वन बाय वन आई एम टेलिंग यू. ओके. स्टेप नंबर फर्स्ट, रीड the question. Read the question carefully. कहने का मतलब है आपको जो वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है उसको आप ध्यान से पढ़ें, आप उसको अच्छे से मतलब कि उसकी रीडिंग करें. रीडिंग करने के बाद में आपको दो क्वेश्चन दो पार्ट आपको इसमें से निकालने हैं. आपको कितने पार्ट निकालोगे? हर क्वेश्चन में दो पार्ट मोस्टली होते हैं. फर्स्ट, व्हाट इज गिवन एंड सेकंड पार्ट, व्हाट वी फाइंड. ये दो क्वेश्चन आपके माइंड में आने चाहिए कि क्या हमें दे रखा है और क्या हमें निकालना है. यदि आप ये सोच सकते हैं, इतना आप मतलब कि माइंड लगा सकते हैं क्वेश्चन को रीड करने के बाद में, तो लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड कोई भी वर्ड प्रॉब्लम आपको प्रॉब्लम नहीं करेगी. वर्ड प्रॉब्लम नहीं करेगी आपको. याद रखना, नाम दे रखा है इसका वर्ड प्रॉब्लम, समस्या. ठीक है. परंतु याद रखें आप इसमें कि जब भी क्वेश्चन को आप रीड करते हैं, क्वेश्चन से दो क्वेश्चन आप और निकालेंगे. स्टेप फर्स्ट से, व्हाट इज गिवन एंड व्हाट वी आर फाइंडिंग. हमें फाइंड आउट क्या करना है, दो क्वेश्चन. और यहां से फिर स्टेप नंबर थर्ड, जो टर्म आपको, जिस स्टेप को आप फाइंड आउट करना चाहते हैं, दैट इज द अननोन टर्म. सो टेक वेरिएबल फॉर अननोन टर्म एज x, y, z एटसेट्रा. एनी कोई भी आप अननोन टर्म आती है जिसको आप फाइंड आउट करना चाहते हैं, उसकी जगह आप क्या लेंगे, वेरिएबल लेंगे. आप चाहे x ले सकते हैं, y ले सकते हैं, z ले सकते हैं, a b c d, कहीं से भी एक वेरिएबल को आप पिकअप करें और उसकी जगह रिप्लेस कर दें. राइट. तो मैं आपको अभी एग्जांपल्स बताऊंगा, उसमें आपको बताए जाएंगे कि किस प्रकार आपको वेरिएबल लेना है, क्वेश्चन को रीड कितना करना है. ओके. नेक्स्ट, स्टेप नंबर थर्ड, नाउ यू हैव कन्वर्ट द वर्ड प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स स्टेटमेंट. यहाँ से उसको क्या करना है, जो वर्ड प्रॉब्लम आपको दे रखी है, जो लैंग्वेज के क्वेश्चन दे रखे हैं,
उनको आपको किस में कन्वर्ट करना है, मैथमेटिकली स्टेटमेंट, मैथमेटिक्स के स्टेटमेंट की फॉर्म में उसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। अभी ये भी बताया जाएगा आपको कि ये स्टेटमेंट बनाए कैसे जाता है, इजीली मैं बता दूंगा, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। एंड आफ्टर दैट स्टेप नंबर नेक्स्ट, यह आपको मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया हाउ टू सॉल्व, मीन्स सॉल्व अननोन टर्म। सॉल्व अननोन टर्म मीन्स आपको फाइंड आउट अननोन टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और उसके बाद में आप अपने आंसर को जस्टिफाई या वेरीफाई कर सकते हैं। ये स्टेप्स आपको क्या करने, फॉलो करने वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड। सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर क्लास एंड आई एम राइटिंग ए वर्ड प्रॉब्लम हियर। रीड दिस वर्ड प्रॉब्लम केयरफुली एंड फाइंड आउट, okay, how can we find the easy solution, okay. So you can use these rules, these steps to find out the easy solution, easy answer of the word problem related to the linear equation in one variable, okay student. First question, I am writing the simple sentence, okay, simple statement, simple word problem here, and you have convert first इन मैथमेटिक स्टेटमेंट। और यहाँ से आपके पास दोनों, मैं आपको साथ साथ बताऊंगा, पहले आपको शॉर्ट फॉर्म में लेके चलता हूँ जो पिछली क्लास में आपने पढ़ा, क्लास 7 में, क्लास 6 में, रिलेटेड टू द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ओके। नेक्स्ट लुक देन, द सम ऑफ एजेस ऑफ राम एंड सीता, the sum of ages of Ram and Sita is 65 years. सिंपल से सेंटेंस आपको बता रहा हूँ, सिंपल स्टेटमेंट वर्ड प्रॉब्लम आपको दे रखी है। आपको मैं बेसिक फॉर्म में बताता हूँ कि मैथमेटिक्स स्टेटमेंट को कन्वर्ट कैसे किया जाता है, वर्ड प्रॉब्लम को मैथमेटिकली हम कैसे राइट कर सकते हैं। व्हाट इज सेइंग दिस स्टेटमेंट सेइंग द सम of ages of Ram and Sita is 65 years, मीन्स आपके पास क्या क्या आ रहा है, एज ऑफ राम, एज ऑफ सीता, और टोटल कितना आ रहा है, 65, राइट। सिंपल सेंटेंस बता रहा हूँ मैं आपको। अब यहाँ पे देखो अननोन टर्म क्या है, टेक वेरिएबल फॉर अननोन टर्म। आप कहोगे सर हमें यहाँ पे ना तो राम की जो एज है उसका पता है, ना सीता की एज का पता है, राइट, राइट नो। सो यू कैन टेक हियर वन वेरिएबल, क्या, एक्स, और सीता के लिए आप क्या ले सकते हैं, वाई। दोनों का सम, टोटल सम किसको कहते हैं, टोटल को। सो एक्स प्लस वाई कितना हो गया, 65। इज किसको रिप्रेजेंट करता है, इक्वल साइन 65। इसको हम क्या बोलते हैं, मैथमेटिकली रिप्रेजेंट, मैथमेटिकली स्टेटमेंट, मैथमेटिक स्टेटमेंट को नोट करना सीखे। और भी हम यहाँ पे देखो मैंने 2 वेरिएबल का यूज किया है, 1 वेरिएबल का भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, एग्जाम और देखिए स्टेटमेंट, द सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव सक्सेसिव नेचुरल नंबर is 66, okay. The sum of 2 consecutive natural number is 66। आपको ऐसे इसको क्या करना, consecutive natural number is 66। so how to write this word problem in mathematics, means how to convert। so here we have write that let the first natural number is be x, because here both the natural numbers are unknown, right? So we have assume that first natural number be x, and dear student, consecutive means upcoming next number, okay, successive number means, okay. So using this way we can find out easily second number। so second number is
second number equal to x plus 1. Why? Because according to natural number, this question is asking two consecutive natural number. Two consecutive natural number means first number x, so second number we will get after adding 1. नेक्स्ट वाला नंबर कब मिलेगा? जब हम इसमें ऐड कितना करते हैं? 1 ऐड करते हैं. नाउ व्हाट इज सेइंग दिस क्वेश्चन, दिस स्टेटमेंट, दिस इज सेइंग ऐड 2, find the sum of two consecutive numbers, first and second. So according to question we can say, according to question what we can say, x and x plus 1 equal to 66, right? X and x plus 1 equal to 66. So we can write 2x plus 1 equal to 66. In this way you can write, but it is possible or not? For natural number it is not possible, right? So I am changing this question. You can put here 65. So now it is true. Okay, 65, right? So easily you can find out 2x is equal to 65 minus 1. 2x is equal to 64. So here this is the form, otherwise you can say this is the mathematical form, and after that you can solve the solution using the same concept of the previous video. Okay, first transfer the constant term. So we will get 65 minus 1. 65 minus 1, 64. Now we have to remove 2 from the variable. Okay, so we have divided 2 both sides, so we will get 64 upon 2, that is equal to 32, right? So x is the 32, x value is 32, therefore you can say, therefore the required natural numbers are 32 and 33. Dear student, in before some time I have written here 66, and why I have removed this? Because if we put here 66, so we will get 65, and after the dividing 2 we will get the decimal number, but according to definition of natural number, okay, there is no decimal number, right? No, so that's why I have changed the question. So sum is 65. So you can say the required two natural numbers are 32 and 33. Now you can add both the numbers, so you will get your answer, that is 65, right? Now I am telling the other type of word problems one by one. Okay, check again. Suppose that we want to divide the given money, given number, given marks in the ratio. So how to divide the given number in ratio? First example related to the ratio. Divide Rs 50 in ratio 2:3. ओके, सिंपल से क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ. ओके, आप इस क्वेश्चन को लार्ज फॉर्म में लिख सकते हैं. डिवाइड Rs 50 टू राम एंड रहीम, टू अनिता एंड विनीता इन द रेशियो ऑफ 2:3. ओके, मीन्स 2 पार्ट एंड 3 पार्ट. क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझे. मैं शॉर्ट में आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ. डिवाइड आपको करना है 50 को डिवाइड का मतलब आपको क्या करना है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, आपको डिवाइड करना है. तो 2 फॉर्म बनानी है, और 2 फॉर्म किस रेशियो में बनानी है, 2:3 मीन्स आप मतलब आपको कहने हैं आपको एक तो 2 पार्ट इसको डिवाइड करना है, एक 3 पार्ट आपको बनाना है. सो हाउ कैन वी सॉल्व दिस वर्ड प्रॉब्लम, हाउ कैन वी कन्वर्ट? डियर स्टूडेंट, फर्स्ट now read the question carefully and what is given and what is what we find. So here we are finding the 2 terms, right? So these are the unknown terms. So for unknown terms what we will take, we have take the variable. So let the terms be 2x and 3x, राइट. अकॉर्डिंग टू रेशियो, आप रेशियो को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आपको क्या करना है, जो अननोन टर्म है वो क्या दे रखी है, 2 और 3 दे रखी है.
बट पता नहीं है ना 2 कितना है 3 कितना है, पार्ट्स दे रखे हैं आपको। सो इनको क्या कर सकते हैं आप, कंप्लीट फॉर्म बना सकते हैं, रिमूव द रेशियो साइन एंड पुट द अक्स, राइट, ओके, सिंपल वे। नाउ व्हाट इज सेइंग, ये कह रहा है आपको इसको डिवाइड करना है, ब्रेक करना है, क्या करना है, ब्रेक करना है, ओके। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन 50 कब आता है, जब हम इस रेशियो का क्या करते हैं, सम करते हैं। सो यू कैन राइट हियर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2x + 3x = 50, राइट, कि आप जब दोनों रेशियो को ऐड करेंगे तो टोटल कितना आएगा, RS 50 आएगा, ओके। नाउ टोटल इज 2x + 3x = 50. Now what we do, so here we want to remove 5, so we put the value of x, means we have removed 5 here, so 50 divided by 5 we will get 10. So value of x is 10, unknown term is here 10, value of unknown term is here 10, so we have put this value in ratio, so we have get the required term. So therefore we can write the required amount is, अमाउंट आप राइट कर सकते हैं, मनी आप राइट कर सकते हैं, द रिक्वायर्ड अमाउंट इज 10, आप यहाँ पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 2 जा 20, सो RS 20 एंड RS 30। इस वजह से आपको क्या कर सकते हैं, डिवाइड। अब यहाँ से आपको क्या कर सकते हैं, आप एज को भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आपको मान लो कि 2 पर्सन है, उनकी एज का सम दे रखे हैं और उनका जो रेशियो उनको साथ साथ दे रखा है, मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ उनका एज का, ठीक है। और मनी का मैंने आपको बता दिया, इसके साथ में आप किसी भी टर्म, मार्क्स का भी आप डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन किसी प्रकार बनाए जा सकते हैं। और देखें आप नेक्स्ट एग्जांपल, ओके। सो नाउ वी सॉल्व द वर्ड प्रॉब्लम ऑफ द लीनियर इक्वेशन। फर्स्ट एग्जांपल, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर एंड इट्स विड्थ इज 2 3/4 सेंटीमीटर, सो हाउ टू फाइंड द लेंथ, या what is the length of rectangle. So dear student, I told you the basic concept of the word problem of linear equation. First we have read the question carefully, okay. Perimeter is given, width is given, and what we find, we want to find out here length. For next rule, whatever term you are finding, you have take the variable for the unknown term. So here length is unknown term, so on length, okay, we will take the variable. So start your solution in this way. Let the length of rectangle be x centimeter, okay, because both the unit in given centimeter, so you put the proper unit. Now after that you write given point, what is given here, and width is given, width of rectangle, how much given, 2 3/4 centimeter. So you have convert this mixed fraction into improper fraction, 4 2 ja 8 and 3 11/4 centimeter, okay. And next, and so perimeter of rectangle, that is also given, and perimeter of rectangle is also given, so you can write perimeter of rectangle is given here 13. Now how can we convert this word problem in mathematics statement? Dear student, you know that what is the formula of perimeter of a rectangle, everyone know, I think, okay. So using this formula you can use, you can solve, you can make the mathematics statement. Why? Put here perimeter of rectangle means 2 bracket L plus B, right, 2 into length plus width equal to 13, that, okay. I hope you are getting all the points. Perimeter of rectangle means 2 bracket L plus B. Here L represent length, so length is here x. B represent here width, so width is given 11/4, right. So put the values here and you will get the proper solution. 2 bracket x, L value is x, width value is 11/4, so equal to 13. Now there are two ways. First, you can open the bracket, otherwise first you
remove the term 2. Otherwise you can transfer 2 in RHS. Okay, so choose one way. Here I am telling you, we have transferred first 2 in RHS. So the remaining value is in LHS. For LHS part is x plus 11/4 and RHS part become 13/2. Why? Because here 2 in the multiplying form. यहाँ पे 2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है. इसको जैसे हम ट्रांसफर करेंगे किधर, RHS की तरफ, ये किस में आ जाएगा, डिवीजन फॉर्म में आ जाएगा. राइट. नाउ वी आर फाइंडिंग द अननोन टर्म, मीन्स x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो फॉलो द रूल ऑफ लीनियर इक्वेशन. कैसे हम सॉल्व करते हैं, वी हैव ट्रांसफर द कांस्टेंट टर्म. इस टर्म को हम क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं. सो 13/2 माइनस 11/4. ओके. नाउ सेम वे वी कैन यूज हियर. ओके. नाउ फाइंड द फर्स्ट LCM. सो LCM इज हियर, LCM of 2 and 4 is 4. राइट. टेक द LCM 4 and after the taking the LCM we can solve the remaining terms. 4 divided by 2 2 times, so we have multiplied by 2 to numerator, and 4 divided by 4 1 time, so 11 multiplied by 1. Okay, so what will we get now? 13 2 26. Okay, and 11 1 11/4. That's, yes, subtract it, so we will get 15/4. Right. Now you convert this mixed fraction in improper fraction. So sorry, you have converted improper fraction in mixed fraction. So what will you get? Give the divide. 15/4. So what we will get? 3 times remainder is 3. Right. So we will get 3/4 centimeter. Now at last you can write, therefore the required length of rectangle is 3/4 centimeter. And in this way you can find out the solution of word problem. Okay, and this is the way you can write the proper solution. So what is the important things to learn the word problem of linear equation? First, read the question carefully, find out what is given and what we find, and for next, for unknown term you will take variable. Okay, and after that, according to the concept of question, according to the question, you have make the mathematics statement and find out the unknown term. In this way you can easily find out the word problem of linear equation. I hope you are getting all the points. Next example I am telling you. So for next example number 2, present age of Anu and Manu are in the ratio 4:5. 8 years from now the ratio of their ages will be 5:6. Find their present ages. So first you have read the question carefully. Again I am telling you. Okay, I am saying you have read the question carefully. What is given in the question? So after the reading question you will get, here in this question present age is given of Anu and Manu, but age is given in ratio. Right, that is first thing. For next, 8 years from now means ये किसको रिप्रेजेंट करता है कि आज से 8 साल बाद. राइट. पता नहीं चली तो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस यू कैन कन्वर्ट. ओके, पता नहीं चलता है कि भाई ये जो 8 ईयर है वो पहले के बिफोर या आफ्टर दे रखा है. सो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस यू कैन आइडेंटिफाई. कैसे? विल बी किसको शो करता है? फ्यूचर को शो करता है, मीन्स आज से 8 साल बाद में. तो क्वेश्चन को आप जब भी रीड करते हैं तो नोट करते चलें कि वो क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, उस वजह से आपको क्वेश्चन सोल्व करना है. 8 ईयर फ्रॉम नाउ द रेशियो ऑफ देयर एजेस मीन्स आपको उसके बाद में भी क्या दे रखा है? आफ्टर 8 ईयर आपको क्या, 8 साल के बाद में भी आपको क्या करना है? रेशियो दे रखा है. वो रेशियो कितना दे रखा है? 5:6 दे रखा है. सो आपको क्या फाइंड आउट करनी है? उनकी प्रेजेंट एज आपको फाइंड आउट करनी है. राइट. अब यहाँ पे अनु और मनु आपको उनकी प्रेजेंट एज आपको पहले फाइंड आउट करनी पड़ेगी. और जब ये आपको दे तो रखिए प्रेजेंट एज,
बट किस में दे रखी है, रेशियो में, राइट है। सो हाउ टू राइट सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, लुक हियर, फर्स्ट अज्यूम दैट लेट द present एज ऑफ अनु बी, पहले हम किसकी निकालते हैं, प्रेजेंट एज अनु की निकालते हैं अकॉर्डिंग टू रेशियो, कितना आ रहा है 4, पुट द x 4 years 4x years, राइट। मीन्स आपने रेशियो को हटा दिया, रिमूव कर दिया, और अब उसकी क्या निकाली हमने कि रेशियो में दे रखा है, राइट ना। तो अब हमने ले लिया कि उसकी प्रेजेंट एज कितनी है 4x, किसकी एज है ये, अनु की, एंड एज ऑफ मनु, एज ऑफ मनु बी 5x years, ओके। इतना हो गया अपना काम। सबसे पहले हमने क्या किया, अननोन टर्म को ले लिया, राइट है। उसके बाद में हम अपने कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, रीड करते हैं क्वेश्चन को, और इससे हम क्या करते हैं, मैथमेटिक्स स्टेटमेंट बनाते हैं। फिर क्या कह रहा है, 8 year फ्रॉम नाउ, अब से 8 साल बाद में। सो राइट ईयर आफ्टर 8 year, आफ्टर 8 year, आफ्टर 8 years, 8 साल बाद में क्या होने वाला है, देखो 8 साल बाद में दोनों की एजेस क्या होंगे, चेंजेस होंगे, मीन्स इंक्रीज होगी, दोनों की होगी, एक की नहीं होगी। सो आप क्या करेंगे, इस 8 को क्या करेंगे, अनु और मनु की दोनों की एज में क्या करेंगे, ऐड करेंगे, राइट। सो आफ्टर 8 year एज ऑफ अनु, एज ऑफ अनु कितनी हो जाएगी, 4x + 8, एंड एज ऑफ मनु 5x + 8, दोनों की आ गई। ओके, उसके बाद में अब देखो क्या कह रहा है कि 8 year फ्रॉम नाउ द रेशियो ऑफ देयर एजेज, मीन्स आपको इन दोनों की एज का क्या लेना है, रेशियो। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, राइट इन प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ओके। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको इनका क्या लेना है, रेशियो। रेशियो मीन्स आपको इनको इस फॉर्म में राइट करना है, 4x + 8 अपॉन 5x + 8 इक्वल रेशियो विल बी 5/6, मीन्स किसके इक्वल होगा, 5/6 के इक्वल होगा। इस वे से आप क्या कर सकते हैं, दिए गए जो वर्ड प्रॉब्लम है उसको आप क्या कर सकते हैं, मैथमेटिक्स स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ तक करने के बाद में आपका इजी सॉल्यूशन हो जाता है, जो मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया कि कैसे सोल्व करते हैं। अगेन आई एम टेलिंग यू, रेशनल फॉर्म यदि आपके पास आती है, रेशनल फॉर्म जानते हो ना आप, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो मोस्टली हम किसका यूज़ करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड का, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सो यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, using cross multiplication method we will solve this problem, okay। So first this denominator multiply by numerator and this denominator multiply by this numerator, okay। Start now। So 6 multiply by 4x plus 8 and 5 multiply by 5x plus 8, okay। Now open the bracket and solve it। 6 फर्स्ट आपको क्या करेंगे, ओपन ब्रैकेट करना है, 6 होल ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। याद रखना, कुछ लड़के क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं और नेक्स्ट वाली को छोड़ देते हैं और क्वेश्चन सॉल्यूशन क्या हो जाता है, उनका रॉन्ग हो जाता है। नोट करते चलें आप। 6 4 जा 24x एंड 8 6 जा 48। नेक्स्ट 5 5 जा 25x एंड 8 5 जा 40। नाउ बोथ साइड आपके पास वेरिएबल है, कॉन्स्टेंट भी है। सो अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या करेंगे, हम वेरिएबल को वेरिएबल की तरफ ट्रांसफर करेंगे, कांस्टेंट को कांस्टेंट की तरफ ट्रांसफर करेंगे, राइट। करते हैं 24x माइनस 25x माइनस हो गया एंड 40 माइनस 48। नाउ सब्ट्रैक्ट इट। 24 माइनस 25 मीन्स रिमेनिंग वैल्यू इज हियर माइनस x, ओके। फॉर नेक्स्ट आई एम सॉल्विंग हियर 24x minus 25x equal to 40 minus 48, okay। Yes, 24 minus 25, it is possible, no।
How? Using the integer we can write minus x, right? And here 40 minus 48 minus 8. Okay, both side negative sign, so what happened? Become positive, right? So we can write here x is equal to 8, means minus to minus you can say cancel, otherwise you can say positive term चेंज हो जाता है, माइनस को माइनस से डिवाइड किया है पॉजिटिव हो जाता है. सो वैल्यू ऑफ x कितना आ गया आपके पास? 8 आ गया. x क्या है? आपने एक अननोन टर्म लिया और उससे आपने एज ऑफ अनु और एज ऑफ मनु हमने फाइंड आउट करनी थी. बट एज ऑफ अनु कितनी है? 4x और एज ऑफ मनु कितनी है? 5x. सो आफ्टर दैट यू राइट देयरफॉर, अदरवाइज यू कैन राइट हेंस द परसेंटेज ऑफ अनु कितनी होगी? परसेंटेज ऑफ अनु 8 से आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा? 4 8 जा 32 ईयर्स एंड द एज ऑफ मनु, द एज ऑफ मनु कितना आ जाएगा? 5 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 40 ईयर्स. ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन. इस वजह से आपको क्या करना है, एजेस वाले जो क्वेश्चन है उनको आपको क्या करना है? सोल्व करना है. ओके, फर्स्ट रीड द क्वेश्चन केयरफुली, मेक द स्टेटमेंट प्रॉपरली एंड फाइंड आउट योर सॉल्यूशन. ओके, यस. सो दिस इज our final example number 3. The digits in the tens place of a 2-digit number is 3 times that in ones place. If the digits are reversed, the new number will be 36 less than the original number. Find the number. This is very important question. Okay, yes. How to write? First, what is given in this question? Dear student, first you understand the concept of this question. What is saying this question? This question is saying the digits in the tens place of a 2-digit number. So there is important term 2-digit number. आप तो पहले अब 2-digit नंबर आपको बनाना है. 2-digit नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं आपको पता होना चाहिए. 2-digit नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे? 10 से. और एंड कहाँ पे होते हैं? 99. मीन्स ऑल द नंबर्स बिटवीन 10 to 99, राइट? ये सब के सब नंबर कितने होते हैं? 2-digit नंबर होते हैं. और क्या क्या होता है इसमें? वंस प्लेस और टेंस प्लेस, राइट नो. ये डिजिट्स हैं आपके 0 1, ये डिजिट्स हो गए. सो ये टेंस डिजिट हो गया, ये वंस डिजिट हो गया. अब क्वेश्चन को आप ध्यान से सुने. इज 3 टाइम्स, कौन सा? टेंस प्लेस इज 3 टाइम्स दैट इन वंस प्लेस. कि जो टेंस प्लेस है वो वंस प्लेस से क्या है? 3 टाइम्स, मीन्स 3 गुना. 3 टाइम्स का मतलब क्या शो करता है? 3 टाइम मल्टीपल, 3 मल्टीपल है, राइट? तिगुना है हम जिसको हम बोलते हैं जनरली. तो उसके लिए आपको क्या करना है? पहले आपको सबसे इंपॉर्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे? 2-digit नंबर फ्रेम करना है, राइट? नोइंग और नंबर चैप्टर के अंदर हमने आपको बताया पहले कि हाउ टू फ्रेम 2-digit नंबर एंड हाउ टू फ्रेम 3-digit नंबर. ओके, और वैसे तो क्लास 3rd 4th 5th में फिर आप पढ़ के आए एक्सपेंडेड फॉर्म, राइट? एक्सपेंडेड फॉर्म से ही आप 2-digit नंबर फ्रेम कर सकते हैं. कैसे? अब आपको पूछा जाता है कि एक्सपेंडेड फॉर्म लिखें आप. जैसे 10 की आपको लिखनी है तो आप क्या लिखेंगे? 10 + 0 ऐसा लिखेंगे. इसको हम इस वे में लिख सकते हैं 1 × 10 + 0 × 1. कोई दिक्कत थोड़ी. चलो नेक्स्ट नंबर लेके चलते हैं. थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दे देते हैं 2-digit नंबर के बारे में. जैसे मान लो आपको लिखना है 52. 52 की एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखेंगे आप? 50 + 2 प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग, राइट? बट ये तो प्लेस वैल्यू चार्ट, प्लेस वैल्यू होगी इनकी. 5 की 50, 2 की 2. एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे राइट करते हैं वो देखो. इसको एक्सपेंडेड करते हैं इस प्रकार 5 × 10 + 2 × 1. मीन्स एक्सपेंडेड फॉर्म क्या बोलती है कि वंस प्लेस को 1 से मल्टीप्लाई करो, टेंस प्लेस को किससे मल्टीप्लाई करो? टेंस डिजिट को किससे मल्टीप्लाई करना है? 10 से मल्टीप्लाई करना है. और यही क्या होता है? 2-digit नंबर होता है. सो एवरी 2-digit नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन दिस वे, राइट? एवरी 2-digit नंबर, कोई भी 2-digit नंबर है उसको हम क्या करते हैं? टेंस प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और वंस प्लेस को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 1 से मल्टीप्लाई करते हैं. और यहाँ पे अननोन टर्म क्या है वो देखें आप. अननोन टर्म इज हियर वंस प्लेस बिकॉज टेंस प्लेस आपको दे रखा है. टेंस प्लेस इज द 3 टाइम्स ऑफ वंस प्लेस.
सो हियर अननोन टर्म क्या है, वंस प्लेस. सो वी हैव अज्यूम दैट लेट द वंस प्लेस आप बोलते हैं आप, या डिजिट ऑफ वंस प्लेस. ओके, वंस प्लेस बी एक्स मान लेते हैं. ओके, एज्यूम कर लेते हैं कि वंस प्लेस क्या है, किसी भी नंबर 2 डिजिट नंबर उसका क्या है, एक्स. देन सो यू कैन राइट टेंस प्लेस. टेंस प्लेस क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लेके चलें. टेंस प्लेस इज 3 टाइम्स. क्या दे रखा है, 3 टाइम्स दे रखा है. और 3 टाइम्स का मतलब कितना हो गया, 3 से उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है. राइट, 3 टाइम्स. सो कितना हो गया, 3x. नाउ देयरफॉर द 2 डिजिट नंबर, ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आपके पास. बहुत सारे लड़के यहाँ पे इसको मिस कर जाते हैं. द 2 डिजिट नंबर, इसमें 2 डिजिट नंबर कैसे फ्रेम करेंगे, इस वे में. मीन्स टेंस को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 डिजिट है उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 से. तो 10 कौन सा है, टेंस प्लेस 3x है, तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से. और वंस प्लेस है उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से. ओके, सो व्हाट वी विल गेट, 10 3 जा 30x, x इंटू 1 x. कितना हो गया टोटल, 31x. डन. नेक्स्ट, नाउ रीड द क्वेश्चन. इफ द डिजिट्स आर रिवर्स का मीन्स चेंज करना, चेंज द पोजीशन चेंज करने का मतलब क्या है, टेंस प्लेस को कहाँ पे लेके चले हम, वंस प्लेस पे, और वंस प्लेस को कहाँ पे लेके चलते हैं हम, टेंस प्लेस पे. तो क्या होता है, सो लिखिए आप यहाँ पे, आफ्टर द रिवर्सिंग digits, after the reversing digits, the 2 digit number, जब आपने डिजिट्स क्या कर दिए, चेंज कर दिए, तब 2 डिजिट नंबर क्या बनता है वो देखें आप. मीन्स इस बार रिवर्स करने के बाद में आपका वंस प्लेस क्या हो जाता है, टेंस प्लेस, और टेंस प्लेस क्या हो जाता है, वंस प्लेस. तब क्या बनेगा, x इंटू 10 प्लस 3x इंटू 1. नोट कर लें आप इसमें, x क्या है, टेंस प्लेस, क्योंकि आपने रिवर्स कर दिया. पहले x कौन सा था, वंस प्लेस, अब क्या हो गया, टेंस प्लेस. राइट, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आता है, 10x प्लस 3x, टोटल कितना हो गया, 13x. नाउ रीड द क्वेश्चन. आफ्टर द रिवर्स द न्यू नंबर कौन सा है, 13x विल बी 36 लेस देन. मीन्स 36 क्या हो जाता है, कम हो जाता है. लेस देन किसको शो करता है, कम होने को. द ओरिजिनल नंबर कौन सा था, 31x. तो आप यहाँ पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं विच नंबर इज ग्रेटर. सो हियर 31 इज ग्रेटर. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन you can write the mathematics statement. How? So according to question you can write here 31x minus 13x is equal to 36, right? कि जब आप बड़े वाले नंबर में से छोटे वाला नंबर माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 36 मिलेगा. इस वे को आप ऐसे भी कर सकते हैं, इफ़ वी ऐड 36 इन 13x सो वी विल गेट 31x. सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं. ओके, नाउ फाइंड आउट द सॉल्यूशन. आफ्टर द सब्ट्रैक्टिंग 31 एंड 13 व्हाट विल गेट, 18x इज इक्वल टू 36, राइट. सो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 36 अपॉन 18 वी विल गेट 2. और यहाँ पे x क्या है, नोट करें, x इज द वंस प्लेस. सो वंस प्लेस क्या आपके पास क्या आ जाएगा, देयरफॉर वंस प्लेस इज 2 एंड टेंस प्लेस कौन सा आएगा, देखो टेंस प्लेस आ जाएगा 3x. मीन्स x की वैल्यू यहाँ पुट करें, सो 3 2 जा 6. टेंस प्लेस कौन सा आ जाएगा, 6. देयरफॉर द रिक्वायर्ड 2 डिजिट नंबर, अब बताओ आप कौन सा हुआ, 2 डिजिट नंबर कौन सा हो जाएगा, टेंस प्लेस पे रखो 6 और वंस प्लेस को क्या रखना है आपको, 2. सो और आंसर इज 62. इन दिस वे यू कैन सॉल्व द होल एक्सरसाइज.
Okay, I hope you are getting all the points and understand the proper concept to solve the word problem of linear equation. Again, if you are getting any problem, so you can ask me anytime. Okay, thank you for watching.